हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे 50 प्रश्नों के साथ अपलोड किया जाता है। हम लोग बहुत जल्द ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो सबसे अधिक ऊष्मा की जो मात्रा देती है वह कौन देती है? तो वह एंथ्रासाइड देता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो सबसे पहले सत्य को देखेंगे। तो विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, यह बिल्कुल सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक है, तो ये भी सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों के लिए उपयोगी है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह असत्य दिया गया है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है, तो नहीं, यह सहायता नहीं करता है, तो यह गलत है। इसका उत्तर सी सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है किसके कारण होता है? तो यह प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में आँखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? तो विशिष्ट रंग के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन सा है? तो विशिष्ट उत्तरदायी के लिए इसका उत्तर जो है डी सही है। परितारिका जो है यह उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न, डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाया जाता है? तो यह ब्रिक की अक्रिय हो जाने की स्थिति में इसे प्रयोग में लाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। छठा नंबर प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर जो है बी सही है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिकोनोमीटर नामक उपकरण का जो प्रयोग है इसे क्या मापा जाता है? तो इससे घनत्व को मापा जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर जो है डी सही है। पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। 9वां नंबर प्रश्न है, अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्ता जो है यह किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर जो है सी सही है। यह फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है। एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो जो पीछे की ओर उड़ता है पक्षी वह कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला जो पक्षी है वह गुंजन पक्षी है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसे अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवंशिकी का जनक जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा धातु तथा उसके अयस्कों का सही मेल नहीं है? इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही मिलान नहीं है? तो कॉल्वेराइट जो है यह सोना, यह सही दिया गया है। मिलेकाइट जो है यह तांबा, यह भी सही दिया गया है। मिलेराइट जो है इसका संबंध यूरेनियम से नहीं है, यह गलत है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यही गलत है। अस्मेल्टाइट जो है इसका संबंध कोबाल्ट से है, तो यह तो सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? यह बढ़ा देता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है, दहन कैसी प्रक्रिया है? तो दहन जो है यह कैसी प्रक्रिया है? तो दहन जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्न में कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का जो उदाहरण है वह कौन सा है? तो आभासी बल का उदाहरण अपकेंद्रीय बल है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग थे, तो वह कौन सा वर्ग था? तो वह वर्ग स्त्रियां एवं शूद्र वर्ग था। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका जो निर्माण है इसका निर्माण पल्लव राजवंश के समय में किया गया था। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? तो कोहिनूर हीरा जो है यह कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। यह गोलकुंडा
के खान से प्राप्त किया गया था। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है। इसमें मुगल बादशाह जो है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो राणा सांगा का संबंध जो है यह अकबर से, तो यह गलत दिया गया है, इसका मिलान गलत है, तो इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा, यही गलत है, और बाकी ये तीनों जो है से सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है। तो अकबर द्वारा किए गए सुधारों का जो सही मेल है इनमें से कौन सा सही मेल है। तो मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था, तो यह सही दिया गया है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया था, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है ए सही है, 1 और 2 सही दिया गया है। और तीर्थकर यात्रा की समाप्ति 1562 में नहीं किया गया था, यह गलत है। और इबादत खाना की स्थापना 1582 में नहीं किया गया था, यह भी गलत है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो अकबर बहुत सम्मान करता था, वह कौन जैन विद्वान था। तो वह जो जैन विद्वान था वह हरिविजय सूरी था। इसका उत्तर जो है डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताना है। तो उनका सही जो क्रम है वह क्या है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। सबसे पहले सूरत, इसके बाद मद्रास, फिर बम्बई और इसके बाद अंतिम में कलकत्ता में केंद्र बनाए थे, तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में कौन था। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो दिल्ली के जो शासक था उस समय मोहम्मद शाह था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 24 नंबर प्रश्न है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था वह मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्न में कौन सी है। तो गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षाएं था वह कौन सा था। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा था वह सत्य था और अहिंसा था। इसका उत्तर जो है सी सही है, केवल 1 और 2 सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब किया गया था। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसकी यह जो है 1905 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 27 नंबर प्रश्न है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है यह किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पे करता है, पूंजी निर्माण पे करता है और बाजार का आकार पर करता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है। तो घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय का जो सापेक्षता होता है यह कैसा होता है। तो इसकी सापेक्षता ऋणात्मक होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इनमें से कौन सा जो कर है वह केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा इनमें से जो मनोरंजन कर जो है यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। संपत्ति कर, आयकर और निगम कर ये तीनों जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। तो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है यह किस पद्धति पर आधारित है। तो यह जो आधारित है इसका उत्तर डी सही है। यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। इसका उत्तर जो है डी सही है। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो इनमें से सौर परिवार से कौन सा संबंधित नहीं है। तो सौर परिवार से निहारिका जो है यह संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये तीनों जो है सौर परिवार से संबंधित है, लेकिन निहारिका जो है यह नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो बृहत ग्रेटर जो है हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम हिमाद्री है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 34 नंबर प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है यह किसके किसके बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी या धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। महासागरीय धाराएं का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो खुला नाला जो कहा जाता है वह यमुना नदी को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। मानव गतिविधियां से परिवर्तन पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियां से परिवर्तन पर्यावरण कहलाता है, वह किसे कहा जाता है? तो यह एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण को कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण को। इसका उत्तर जो है बी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। 39 नंबर प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है यह किस देश से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है यूएसए से लिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघात्मक जो विकास है यह कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका था? तो यह जो कथन था लास्की का कथन था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो इनमें से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें जो भाग नहीं लेता है विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य, विधानसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। और भाग कौन कौन लेते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य, चुने हुए सदस्य ये भाग लेते हैं, विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी भाग लेते हैं, और दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो शर्तें निकाय करने वाला जो सक्षम है वह कौन सा निकाय है? तो इसके लिए जो निकाय है वह संसद है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को जो परिभाषित किया गया है वह कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 167 में किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्जातीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो अंतर्जातीय परिषद की जो स्थापना इसका सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो इसका सुझाव जो है सरकारिया आयोग के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 45 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है इनमें से ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा है। इसका उत्तर सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी नियुक्ति जो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा जो है यह कब किया गया था? तो इसकी घोषणा 1948 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख जो साधन है वह किससे है? तो यह जो है तालाब से अधिक साधन है। इसका उत्तर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।